So hello जी everyone, welcome to another video of C++ course. I hope you all are doing great. So in last video में we have discussed about keywords and identifiers in C++. आज हम डिस्कस करने वाले हैं what are the operators in C++. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर बिगनर्स हो C++ में तो आप एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट, ऊपर आई बटन में आपको शो हो रहा होगा. सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. So operators are basically the types of symbols which are used to perform operations on values or variables such as addition, multiplication, division or subtraction. And for these operations we use different types of operators. So operators are basically classified into following types, which includes assignment operator, arithmetic operator, relational operator, logical operator or bitwise operator. So arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on variable and data. For example, a minus b. So here minus is used to perform subtraction operation between two operands a and b. Similarly, there are various type of arithmetic operators which includes plus, minus, multiply, divide, modulo. So to perform arithmetic operation हम दो ऑपरेंड लेंगे नेम a और b, उसको असाइन करेंगे वैल्यू 20 और 10. सो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे एडिशन ऑपरेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर, फिर हम परफॉर्म करेंगे सब्सट्रैक्शन, फिर परफॉर्म करेंगे मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन. एट लास्ट हम परफॉर्म करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेशन बाय यूजिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर परसेंटेज. और मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न करता है दो वेरिएबल का रिमाइंडर. इसको रन करके देखते हैं. सो यस, हमारा आउटपुट आ चुका है. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए सबके लिए आ गया. एट लास्ट आपको दिख सकता है मॉड्यूलस ऑपरेशन का आउटपुट आ रहा है 0, एज बिकॉज कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा आफ्टर डिवाइडिंग ए एंड बी. So by these operators we can perform arithmetic operations on variables. So assignment operators are basically used to assign values to the variable. For example, a equals to 7. So हमने यहाँ 7 को असाइन किया a को. So equal to operator यहाँ पर यूज़ किया हमने to assign value. So similarly there are various type of assignment operator which includes equals to, plus equals to, minus equals to, multiply equals to, divide equals to, modulo equals to. सो असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं नेम x. सो इसको वैल्यू असाइन करेंगे 5 विथ यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर. सबसे पहले इसको प्रिंट कर देते डायरेक्ट. सो हमारा आउटपुट आ रहा है 5. मैंने प्रिंट इसलिए कर दिया ताकि आपको मैं नेक्स्ट ऑपरेटर बता सकूँ कैसे वर्क कर रहा है. सो हमारा जो वैल्यू है अभी 5 है, इसको हम करते हैं x प्लस इक्वल्स टू 10. सो ये x प्लस करने से हमारी वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब प्लस हो जाएगी प्लस 10. अब x को आउटपुट लेके देखते हैं. सो आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा प्लस 10 हो चुका है, जो कि आ रहा है 15. इस पर एक और ऑपरेटर परफॉर्म करके देखते हैं. हम करते हैं -2. सो x माइनस इक्वल्स टू 2. अब इसका आउटपुट लेते हैं. सो आप देख सकते हैं हमारी हो गई है -2 जो x की वैल्यू, और फिर अब आ रहा है आउटपुट 13. सो इस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स को. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बेसिकली यूज टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव डिक्लेयर्ड हेयर a इज ग्रेटर देन b. So here greater than symbol is basically used to represent relation between two operand. So there are various type of relational operator which includes is equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. तो रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको असाइन करते हैं वैल्यूज़, जैसे x और y. x को हम देते हैं 10 और y को देते हैं 20. चेक करते हैं क्या x और y इक्वल है. सो इसको लिखते हैं सी आउट में. इसको रन करते हैं. सो आउटपुट में आ रहा है 0, इसका मतलब है फॉल्स. x इज़ नॉट इक्वल्स टू y. हम नेक्स्ट लाइन में एक और कंडीशन लिखते हैं नॉट इक्वल्स टू चेक करने के लिए. सो सी आउट x नॉट इक्वल्स टू y. इसको रन करके देखते हैं. सो आउटपुट में शो हो रहा है 1, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू y. अब हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन चेक करते हैं दोनों ऑपरेंड्स में. ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर सिंबल और स्मॉलर देन के लिए स्मॉलर वाला. फिर से इसको रन करके देखते हैं. सो हमारा एक में आउटपुट आ रहा है 0, इसका मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स है, एज बिकॉज x ग्रेटर नहीं है y से. और लास्ट में आ रहा है 1, इसका मतलब हमारी कंडीशन ट्रू है, एज बिकॉज y इज़ ग्रेटर देन x. सो इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेशन यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर. So logical operators are used to check whether an expression is true or false. If expression is true, it returns 1, whereas if expression is false, it returns 0. So there are various type of logical operators which includes and, or and not.
सो लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए हम डिक्लेयर करते हैं दो वेरिएबल नेम x एंड y। इसको हम असाइन करते हैं वैल्यू 2 और 5। एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें दोनों वेरिएबल यूज़ हो रहे हों और उस पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। सो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं x नॉट इक्वल्स टू y और बीच में एंड ऑपरेटर यूज़ करके हम लिखते हैं x इक्वल्स टू y। सो पहले इसका आउटपुट ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे वर्किंग कर रहा है ये। सो हमारा आउटपुट आ रहा है 0 एज बिकॉज हमारी यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो रही है x इक्वल्स टू y। अगर हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर विद द एक्सप्रेशन, सो कंपाइलर हमारी एक्सप्रेशन चेक करता है और अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा और अगर दोनों एक्सप्रेशन में से एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा आंसर में। सिमिलरली ऐसे ही हम और को चेक करते हैं सेम कंडीशन के साथ। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में पेस्ट करके मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ और के साथ। अब इसको रन करके देखते हैं। सो अब आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है 1 एज बिकॉज हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो गई है जो कि है x नॉट इक्वल्स टू y। अगर हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो कंपाइलर चेक करता है वन कंडीशन टू बी ट्रू। अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर आउटपुट में रिटर्न कर देगा ट्रू इन द केस ऑफ और कंडीशन। हमारे पास एक और लॉजिकल ऑपरेटर होता है दैट इज़ नॉट। सो अगर कोई एक्सप्रेशन के साथ अगर हम नॉट ऑपरेटर यूज़ कर देते हैं तो हमारा आउटपुट रिवर्स हो जाएगा। अगर ट्रू आउटपुट आता है तो फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स आउटपुट आता है तो ट्रू हो जाएगा। सो इसको समझने के लिए हमें कंडीशन लेते हैं जो कि है नॉट x नॉट इक्वल्स टू y। सो हमने कंडीशन जो डिक्लेयर करी है वो एक्चुअल में है ट्रू, बट हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर यूज़ किया है तो वो आउटपुट को रिवर्स कर देगा। सो इसको रन करके देखते हैं। सो हमारा आउटपुट आ रहा है 0 जबकि हमने कंडीशन दी थी 1 वाली, मतलब ट्रू वाली। क्योंकि हमने नॉट ऑपरेटर यूज़ किया था तो हमारा आउटपुट हो जाएगा रिवर्स। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स जिसकी वजह से हम परफॉर्म कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। सो बिटवाइज ऑपरेटर आर बेसिकली यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इंडिविजुअल बिट्स। दे कैन बी यूज्ड along with the character or integer type of data. There are various type of bitwise operator which includes binary AND, binary OR, binary XOR, binary ones complement, binary left shift, binary right shift. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और अब मिलेंगे अगले वीडियो में।